गुड मॉर्निंग, दिस इज कौशल कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी जालोर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स 209 के अंदर मेगर नाम का टॉपिक पढ़ेंगे कि जो कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेगर। तो ये EL 200 के अंदर एक टॉपिक है मेगर। तो मेगर होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मेगर की एप्लीकेशंस क्या होती है, इसका मतलब कि बेसिक पर्पस क्या होता है, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों यूज किया जाता है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में कि मेगर क्या होता है। तो देखो मेगर की डेफिनेशंस क्या होती है। इट इज यूज्ड टू मेजर द इंसुलेशंस रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। इट मेजर द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मेगा ओम ऑर्डर और अबव द वैल्यू। तो मेगर का मतलब क्या होता है कि मेगर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होती है जो कि किसी भी सर्किट के अंदर हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने काम आती है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है 0.1 मेगा ओम या उससे ऊपर की होती है। तो उस रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, मेगर होता है। तो मेगर इज यूज्ड टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.1 मेगा ओम इन दी सर्किट्स। 0.1 मेगा ओम इसकी अप्रोक्सीमेट रेंज होती है, इससे अबव भी अपन मेजर कर सकते हैं। तो कुल मिला के अपन मेगर के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि मेगर इज यूज्ड टू मेजर द हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मेगा ओम और अबव। फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज डैमेज ड्यू टू टाइम और मॉइस्चर। ठीक है, जो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो मॉइस्चर है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो किसके साथ वेरी करता है, किसके साथ अफेक्ट करता है, उसमें से कुछ एक फैक्टर होते हैं। तो जो भी डिवाइस होती है उसका अपन को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना होता है। वो अफेक्ट होता है किसी से, मॉइस्चर से होगा, टाइम से होगा, ह्यूमिडिटी से होगा, मॉइस्चर से होगा, खूब सारे फैक्टर होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इट इज आल्सो अफेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जो मेगर के थ्रू अपन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर इंसुलेशन जो मेजर कर रहे हैं उसका ऑर्डर होता है 0.1 मेगा ओम, लेकिन वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू मेजर करेंगे तो वहां पे एरर जनरेट होगी। एरर जनरेट होने के मेन कारण क्या होंगे, क्योंकि वो अफेक्ट होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होगा, ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होगा, टेंपरेचर से अफेक्ट होगा और बहुत सारे रीजंस होते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेस और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज डैमेज ड्यू टू टाइम। फैक्टर होता है, टाइम होता है, मॉइस्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिडिटी होता है। ये खूब सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से किसी भी डिवाइस में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगा होता है वो अफेक्ट होता है। और उसके अफेक्ट होने के रीजन क्या क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस भी होता है। तो इट इज आल्सो अफेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जो डिवाइस का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मींस IR होगा, बेसिकली मेगर का मतलब होता है कि अपन किसी भी डिवाइस के अक्रॉस क्या कर रहे हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। लेकिन वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो, मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस हो उसके हिसाब से चेंज हो। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू चेक द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अवॉइड द फैटल शॉक। इसलिए मेगर का काम क्या होता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हर एक पॉइंट पे चेक करना होता है ताकि अपन फैटल या फिर जो शॉक्स होते हैं, फैटल या शॉक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे, या तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस होगा या फिर ह्यूमिडिटी होगी या फिर टेंपरेचर होगा या फिर एनवायरनमेंट होगा, उनकी वजह से क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अफेक्ट करेगी। इसलिए अपन मेगर को इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं ताकि हम फैटल या फिर जो भी शॉक उसके अंदर उपलब्ध हो रहे हैं उसको अपन रोक सके। तो मेगर का काम क्या हुआ कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना किस ऑर्डर का, 0.1 मेगा ओम का। लेकिन उसमें भी खूब सारे प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि वो वेरी करेगा किस के साथ, टाइम के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस मेगर को कनेक्ट करते हैं ताकि हम इस फैटल या शॉक को अवॉइड कर सके। ठीक है, तो मेगर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल लीकेज पासिंग बाय द करंट व्हेन टेस्टेड। मतलब कि जब भी किसी भी सर्किट के अक्रॉस अपन मेगर को कनेक्ट करेंगे तो उसका काम करता है जो भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल लीकेज होगा उसको अवॉइड करना। और वो अपन कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, उसमें जब इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस मेगर जब कनेक्ट होगा तो अपन करंट फ्लो कराएंगे। जब करंट फ्लो होगी तो अपन वहां पे टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग होगी तो मेगर के थ्रू अपन इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू को, क्वांटिटी को अपन क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेगर का काम क्या होता है, किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करना जिसका ऑर्डर कितना होता है 0.1 मेगा ओम। तो मेगर इज एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ये हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम आता है। तो मेगर इज यूज्ड टू मेजर दी हाई वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.1 मेगा ओम। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मेगर के टाइप्स क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। कि टाइप्स ऑफ मेगर, तो
टाइप्स ऑफ मेगर में क्या है कि मेगर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक टाइप मतलब कि बैटरी ऑपरेटेड मेगर, दूसरा होता है मैनुअल टाइप जो कि हैंड ऑपरेटेड होता है। हमारे सिलेबस में मेगर के दो ही टाइप है। कौन कौन से? पहला है इलेक्ट्रॉनिक टाइप जिसे अपन बोलते हैं बैटरी ऑपरेटेड, मतलब कि इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। मैनुअल ऑपरेटेड जिसमें मैनुअल के बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको अपन अपने हाथ से खुद कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? हैंड ऑपरेटेड है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर के अंदर क्या होता है, देखिए हमारे पास खूब सारे पार्ट होते हैं। मेगर का पर्पस क्या था? मेगर का पर्पस होता है किसी भी डिवाइस के अंदर हाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी क्या था? इंसुलेशन टाइप का। तो मेगर इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ द हाई रेजिस्टेंस इन द डिवाइस। किस ऑर्डर का होता है वो? जो रेजिस्टेंस होता है वो 0.1 मेगा ओम का होता है, या उससे ऊपर भी हो सकता है। तो मेगर का काम क्या होता है? किसी भी डिवाइस के अंदर हाई रेजिस्टेंस मींस इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना। लेकिन इंसुलेंस मेजर करते टाइम, रेजिस्टेंस मेजर करते टाइम खूब सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जो आईआर क्वालिटी होती है, मींस जो इंसुलेशन क्वालिटी होती है, वो खूब सारे फैक्टर्स होते हैं, उन वजह से अफेक्ट होती है। उन फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं? लाइक एनवायरनमेंट हुआ, टाइम हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, मॉइस्चर हुआ, खूब सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? वेरी करती है। उन इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मैकेनिकल स्ट्रेस और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वजह से भी वेरी करती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी डिवाइस के अंदर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वेरी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आप बताना टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, टाइम हुआ, क्या क्या हुआ, और ह्यूमिडिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस और मैकेनिकल स्ट्रेस। इसलिए अपन जब भी किसी भी डिवाइस में, अगर किसी भी डिवाइस के अक्रॉस अपन मेगर करंट करते हैं, तो हमेशा टेस्टिंग करते टाइम अपन ये ध्यान रखते हैं, जब भी अपन करंट फ्लो कराएंगे तो ध्यान रखना उसमें कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीकेज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो उस केस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मेगर का मेन पर्पस क्या होता है कि उस लीकेज को रोकना, ताकि अपन उस डिवाइस के अक्रॉस इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो भी हाई ऑर्डर का होता है उसको वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर सके। दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, दूसरा होता है मैनुअल टाइप जिसे अपन बोलते हैं हैंड ऑपरेटेड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप में क्या होता है? ये चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल डिस्प्ले होता है, वायर लीड्स होता है, सिलेक्शन स्विच होता है, और इंडिकेटर्स होता है। अब आपके एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रॉनिक टाइप या फिर बैटरी ऑपरेटेड मेगर, तो आपको ये चारों पार्ट समझाने हैं। तो इसमें पहला पार्ट क्या है? डिजिटल डिस्प्ले। डिजिटल डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस एक डिजिटल डिस्प्ले कनेक्ट होगी, उसमें क्या होगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती रहेगी, आपको दिखता रहेगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, बेसिक पर्पस ही क्या है मेगर का बेसिक पर्पस ही होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो उस डिजिटल डिस्प्ले पे आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? मेजर दिखेगी, वो डिजिटल फॉर्म में होगी। डिजिटल फॉर्म में होगी तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? डिजिटल डिस्प्ले यूज करेंगे। फिर हमारे पास वायर लीड्स मींस जब भी आप किसी मेगर को किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की तरफ कनेक्ट करेंगे तो अपन को वायर नोब्स की जरूरत होती है, ताकि अपन उसके बीच में इंसुलेशन का अपन इजीली कैलकुलेट कर सके। दो नोब्स के बीच में अगर अपन को मेगर को कनेक्ट करना है तो अपन को वायर लीड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि इंसुलेशन इजीली कैलकुलेट होता रहे। फिर हमारे पास क्या है? सिलेक्शन स्विचेस। सिलेक्शन स्विचेस का मतलब क्या होता है कि डिजिटल डिस्प्ले पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू इंडिकेट हो रही है उसकी रेंज को इंडिकेट करने के लिए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बेसिकली रेंज कितनी है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? सिलेक्शन स्विच यूज करते हैं। तो सिलेक्शन स्विच आर यूज्ड इन डिवाइस टू कैलकुलेट या टू मेजर द रेंज। उसके बाद है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमें ये बताता है कि जो मेगर पे जो भी अपन पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि डिवाइस ऑन है या ऑफ है, तो वो हमें बताएगा। इंडिकेटर से मतलब क्या है कि वो डिवाइस ऑन है या ऑफ है, जो भी अपन रेंज कैलकुलेट करी है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा है। तो पहला टाइप है डिजिटल डिस्प्ले। डिजिटल डिस्प्ले का मतलब क्या है? जो भी अपन ने इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किया वो डिजिटल फॉर्म में है या नहीं है, उसको अपन इजीली रीड कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म में होगा, डिजिटल का मतलब 0 या 1, तो उसको अपन डिजिटल डिस्प्ले के रूप में देख सकेंगे, ताकि अपन उसको कोई भी इंसान है उसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। ये इसका एडवांटेज भी है, किसका? मेगर का, वो भी किसका? इलेक्ट्रॉनिक टाइप का, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसकी एक्यूरेसी बहुत फास्ट होती है, ताकि उससे अपन क्या करें? हर इंसान उसको इजीली ऑपरेट कर पाएगा। इसलिए इसमें अपन डिजिटल डिस्प्ले यूज करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको अपन इजीली क्या कर सके? देख सके या फिर पढ़ सके। फिर हमारे पास क्या? वायर लीड्स। तो वायर लीड्स क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि मेगर के अक्रॉस अपन को इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वायर लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिलेक्शन स्विचेस का मतलब होता है कि जो भी रेंज अपन मेजर कर पा रहे हैं उसके लिए अपन सिलेक्शन स्विच यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी डिजिटल डिस्प्ले अपन यूज कर रहे हैं वो ऑन है या ऑफ है, वो इंडिकेट करता है क्या? इंडिकेटर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंडिकेटर्स पड़ा। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक टाइप की बैटरी ऑपरेटेड। मैनुअल टाइप में क्या होता है कि ये सारे काम, ये सारे फंक्शंस नहीं होते उसके अंदर अपन को सारे मैनुअल काम करने पड़ते हैं। जैसे अपने पास क्या है? वायर लीड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो खुद को कनेक्ट करने पड़ेगा वहां पे। डिजिटल डिस्प्ले में खुद से ऑपरेट करना पड़ेगा, हैंड ऑपरेटेड होगा, वहां पे बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर के अंदर जो भी काम हो रहे थे वो वहां पे बैटरी ऑपरेटेड था, विदाउट बैटरी काम नहीं हुआ। लेकिन मैनुअल टाइप में जो हैंड ऑपरेटेड मेगर है उसके अंदर सारे पार्ट्स होंगे, लेकिन उसमें मैनुअल काम होंगे। अब अपन पढ़ेंगे क्या कि
कि मेगर के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये अपन देखेंगे। मेगर की एप्लीकेशंस क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करना, अगर कहीं भी लीकेज हो रहा है उस लीकेज को रोकना। क्यों? अगर वो लीकेज होता रहेगा तो अपन इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन मेगर का यूज करते हैं। और मेगर हमेशा हाई रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम आता है और उसका ऑर्डर कितना होता है 0.1 मेगा ओम। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 ऑर्डर का। तो मेगर के अपन टाइप पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि मेगर की एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। उसके बाद मेगर के एडवांटेज क्या होते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा कि मेगर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, कहाँ पे यूज होता है और उसके टाइप्स क्या होता है। आफ्टर वो पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कि मेगर के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्योंकि यूज करने के बाद हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ कितनी यूजफुल है, कितनी अनयूजफुल है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे। एडवांटेज पहले क्या है, एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई होती है, मेगर की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, ये एक तरह से मेगर के क्या है एडवांटेज है। दूसरा है IR वैल्यू। IR वैल्यू मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिजिटल होती है, डिजिटल होगी तो अपन उसको इजीली क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। फिर है 1 पर्सन कैन ऑपरेट इजीली, इसको क्या कर पाएगा, इजीली एक पर्सन क्या कर पाएगा, ऑपरेट कर पाएगा। इट वर्क्स परफेक्टली, हैंडी टू यूज। ठीक है, इसके क्या है एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको ऑपरेट करने के लिए अपन को एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसके लिए क्या है डिसएडवांटेज होगा और ये मार्केट में काफी कॉस्टली मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मेगर्स। थैंक यू।